हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में, जिसका पार्ट 24 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो है हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सोलन जिले में स्थित कौन सी घाटी कुणी खड्ड से शुरू होकर तकोरदिया तक फैली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, जो आपको बता दिया गया है कि ये घाटी जो है वो सोलन जिले में स्थित है और कौन से प्लेसेस के बीच में फैली हुई है, कुणी खड्ड और तकोरदिया तक। ये दोनों प्लेसेस जो हैं ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। तो इनके बीच में एक घाटी स्थित है, आपको उसका नाम बताना है। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो आपकी कुनिहार घाटी, गंबर घाटी, स्प्रून घाटी और दून घाटी हैं, ये चारों घाटियाँ जो हैं ये सोलन जिले में ही स्थित हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, कुणी खड्ड से शुरू होकर जो है वो तकोरदिया तक फैली कौन सी घाटी है, तो वो कुनिहार घाटी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कुनिहार घाटी जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और कुणी खड्ड से शुरू होकर तकोरदिया नामक स्थान तक फैली हुई है। बाकी अगली आपकी आती है यहाँ पर गंबर घाटी। तो गंबर घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गंबर घाटी जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है, गंबर घाटी। और गंबर घाटी ये केवल सोलन में ही स्थित नहीं है, बल्कि ये सोलन जिले के बाद जो है वो बिलासपुर में भी प्रवेश कर जाती है। और बिलासपुर जो कि आपका प्राचीन बाघल रियासत की राजधानी थी अर्की। तो वो जो अर्की था आपका और प्रेजेंट टाइम का अर्की, ये गंबर घाटी में ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको गंबर घाटी से ध्यान में रखने हैं। बाकी आपकी स्प्रून घाटी और दून घाटी जो है ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस नदी द्वारा निर्मित हुई हैं। सतलुज, ब्यास, रावी या फिर चिनाब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्यास नदी द्वारा निर्मित हुई हैं कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्यास नदी के बारे में जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ब्यास नदी की लंबाई कितनी है, तो ये है 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। और जो आपका इसका उद्गम स्थल है ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका रोहतांग दर्रा है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में। कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे का आपको प्राचीन नाम भी ध्यान में रखना है, भृगु तुंग जो है इस दर्रे का प्राचीन नाम है। और ब्यास नदी जो है इसी रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है रोहतांग दर्रे से निकलकर। और उसके बाद जो है वो कांगड़ा, मंडी और फिर कांगड़ा में मीरथल नामक स्थान से होते हुए पंजाब में एंटर कर जाती है। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया और जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्यास नदी की कुछ एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो एग्ज़ाम का पार्ट बनती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास की सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी मेनली सैंज, तीर्थन और पार्वती। सैंज, तीर्थन और पार्वती, तो ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। पार्वती नदी आपको पता होगा कहाँ से निकलती है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये आपकी मानतलाई झील से निकलती है पार्वती नदी। तो ब्यास नदी इस प्रकार से ही कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो है इसी नदी द्वारा निर्मित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागसूनाथ झरना कहाँ पर स्थित है। मनाली, पंचकुला, करसोग या फिर धर्मशाला। तो जो आपका भागसूनाथ झरना जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, कांगड़ा के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जो है वो भागसूनाथ झरना स्थित है। और ये गर्म पानी का झरना है या फिर ठंडे पानी का, तो ध्यान में रखना आपको, ये ठंडे पानी का झरना है।
और इसके अलावा जो आपका पंचपुला है, पंचपुला ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। करसोग आपको पता होगा मंडी में पड़ता है। पंचपुला चंबा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ठंडे पानी का झरना यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है सतधारा। तो सतधारा झरना जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के पंचपुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? ज्योरी, टापरी, मणिकरण या फिर कसोल? तो सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 मणिकरण, जो कि आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मणिकरण, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है। बाकी आपका जो ज्योरी है, ज्योरी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका शिमला में। और जो आपका टापरी है, टापरी आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये गर्म पानी का चश्मा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वार्म वाटर इसमें पाया जाता है। और कसोल, तो कसोल जो है आपका कुल्लू में स्थित है और इसका संबंध जो है वो पार्वती नदी से है। ये ध्यान में रखना आपको, कुल्लू में कसोल स्थित है। ये कसोल गर्म पानी का चश्मा है और ये पार्वती नदी से संबंधित है। बाकी जो कुल्लू में है पार्वती नदी से संबंधित दो और हैं, वो है आपके मणिकरण है एक, और दूसरा है आपका खीर गंगा। और इसके अलावा जो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है कुल्लू में ही स्थित है, कुल्लू के मनाली में, तो ये ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में ज्योरी, तो ज्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, ये शिमला में स्थित है और शिमला में ये भी गर्म पानी का ही झरना है, गर्म पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैडविक जलप्रपात शिमला के किस नगर के नज़दीक स्थित है? संजौली, भराड़ी, टूटीकंडी या फिर समरहिल? तो जो आपका चैडविक झरना है, चैडविक जलप्रपात है, ये शिमला जिले में स्थित है फर्स्ट थिंग, और आपको बताना है कि किस नगर के ये नज़दीक स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 शिमला डिस्ट्रिक्ट के समरहिल के नज़दीक स्थित है चैडविक जलप्रपात, और ये सभी प्लेसेस शिमला में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? सतधारा, कलत, कलिका या फिर धनेखा? तो सभी के नाम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने, इनमें से कौन सा जो है वो चंबा जिले में नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कलत जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता है। सतधारा मैं आपको बता चुका हूँ, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के पंचपुला में ही पड़ता है। और जो आपका कलिका है, तो ये कलिका जो है ये भी चंबा में ही पड़ता है, ये भी कोल्ड वाटर इसमें पाया जाता है। और धनेखा, इसे धनछो के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी चंबा में ही स्थित है, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर ही पाया जाता है। और कलत जो है, कलत आपका कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के मनाली में, और ये ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, मीडियम वाटर है इसमें कलत, और ये ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है। वशिष्ठ मैंने आपको बताया था, जो वशिष्ठ था वो ब्यास नदी के बाएं किनारे स्थित है, कुल्लू के मनाली में ही गर्म पानी का है। लेकिन जो आपका कलत है ये ब्यास नदी के दाएं किनारे स्थित है और ये भी कुल्लू के मनाली में स्थित है, और इसमें जो वाटर है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही है, कलत जो है ये कुल्लू में पड़ता है, बाकी आपके सभी चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखसार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में, मंडी में, बिलासपुर में या फिर चंबा में? तो सुखसार झील कहाँ पर स्थित है ये आपकी? तो ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जो आपकी सुखसार झील है मंडी जिला में पड़ती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो मंडी में इंपॉर्टेंट झीलें पड़ती हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ही आती है आपकी कुमारवा झील, कुमारवा झील भी आपकी मंडी में ही पड़ती है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3150 मीटर है। इसके अलावा पराशर लेक, तो पराशर लेक जो है ये 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा आती है इंपॉर्टेंट रिवाल्सर लेक, तो रिवाल्सर लेक जो है ये झील जो है वो बौद्ध लोगों से संबंधित है, लोमश ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है रिवाल्सर झील। इसके अलावा कामरूनाग झील है, कामरूनाग झील जो है ये चचेउड़ तहसील में स्थित है। इसके अलावा कुंत वियोग भी है, कुंत वियोग के अलावा कालासार है, सुखसार है, लीलासार है, कदलासार है। तो इस तरह की जो ये सार जो है ये सभी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका,
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है? उस झील का नाम आपको बताना है जिस झील में जो है वो महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों द्वारा। दीपक ताल झील, नीलकंठ झील, सूरजताल झील या फिर चंद्रताल झील। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 नीलकंठ झील, जो कि आपकी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। और इस झील में जो है लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अब बाकी आपकी जो दीपक ताल झील है ये आपकी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। इसके अलावा सूरजताल झील तो ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है, और चंद्रताल झील भी आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है। और चंद्रताल झील की आपको ऊंचाई याद रखनी है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 4270 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की लंबाई क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो वो है गोविंद सागर। इसकी लंबाई कितनी है आपको बताना है, 50 मील, 60 मील या फिर 65 मील या फिर 70 मील। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 60 मील जो है कुल इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है, कितने क्षेत्र में वो फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मणिमहेश, सूरजताल, चंद्रताल या फिर लामा। तो उस झील का आपको नाम बताना है जो कि विश्व की 21वीं सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की तीसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सभी यहाँ पर झीलें हैं। मणिमहेश कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो मणिमहेश झील जो है ये 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं सूरजताल की। मणिमहेश कहाँ पर है? चंबा में पड़ती है, ध्यान में रखना आपको, चंबा की भरमौर इलाके में पड़ती है। सूरजताल जो है ये आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, चंद्रताल भी आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, लामा आपकी चंबा में ही पड़ती है। तो सूरजताल की ऊंचाई कितनी है? ये है आपकी 4883 मीटर। चंद्रताल की बात करें तो चंद्रताल की जो ऊंचाई है वो है आपकी 4270 मीटर। और जो लामा झील है इसकी ऊंचाई स्थित है आपकी 3962 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सबसे जो ऊंचाई पर स्थित है सबसे अधिक वो है आपकी सूरजताल, 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके साथ भारत की तीसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और विश्व की 21वीं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे और आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और डेली बेसिस पर अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं अब तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।